त्रिशूल युद्धाभ्यास के जवाब में पाकिस्तान की नौसेना चेतावनी। भारत के पश्चिमी मोर्चे पर, विशेष रूप से गुजरात के सर क्रीक क्षेत्र के पास इन दिनों जबरदस्त सैन्य हलचल देखने को मिल रही है। यह हलचल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमा पार पाकिस्तान में भी इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत की तीनों सेनाओं माइनस थल सेना, नौसेना और वायुसेना माइनस का एक वृहद संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल चल रहा है, जिसने पाकिस्तान की बेचैनी को कई गुना बढ़ा दिया है। भारत के इस बड़े ऑपरेशन के जवाब में पाकिस्तान ने अब उसी संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में अपनी नौसेना के लिए एक नेविगेशनल चेतावनी, नेविगेशनल वार्निंग जारी कर दी है। रक्षा विशेषज्ञ इसे दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाने वाला एक सुनियोजित सामरिक संकेत मान रहे हैं, जो एक बार फिर से इस सीमावर्ती क्षेत्र की संवेदनशीलता को दर्शाता है। भारत का मेगा युद्धाभ्यास त्रिशूल। सबसे पहले बात करते हैं भारत के ऑपरेशन त्रिशूल की। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार अभ्यास त्रिशूल देश के सबसे महत्वपूर्ण और बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यासों में से एक है। इसकी शुरुआत अक्टूबर के अंतिम सप्ताह यानी 30 अक्टूबर को हुई थी और ये अभ्यास नवंबर के दूसरे सप्ताह यानी 10 या 11 नवंबर तक चलने वाला है। इस अभ्यास का मुख्य केंद्र भारत पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ सर क्रीक क्षेत्र, गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र का तटीय इलाका है, जो रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। अभ्यास त्रिशूल का उद्देश्य भारतीय सेना की संयुक्त क्षमता, जॉइंटनेस को परखना और मजबूत करना है। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के हजारों सैनिक और अधिकारी एक साथ समन्वय स्थापित करते हुए युद्ध जैसी परिस्थितियों का सामना करने का अभ्यास कर रहे हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में 20,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया है। अभ्यास में अत्याधुनिक हथियारों और स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स, आत्मनिर्भरता का व्यापक प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य सैन्य उपकरण: थल सेना T-90 टैंक और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक, ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल प्रणालियां। वायुसेना राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। नौसेना कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स और तीव्र हमलावर जहाज। विशेष बल तीनों सेवाओं की एलीट स्पेशल फोर्सेस माइनस पैरा, SF, मार्कोज और गरुड़ कमांडो माइनस जल, थल और नभ में एकीकृत अभियानों का अभ्यास कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि भारत अब मल्टी डोमेन क्षमता, मल्टी डोमेन कैपेबिलिटी पर जोर दे रहा है। इस बड़े युद्धाभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी तट के पास 29,000 फीट तक के हवाई क्षेत्र को नागरिक उड़ानों के लिए प्रतिबंधित करते हुए एक नोटिस टू एयरमेन ऑन NOTAM जारी किया था। यह दर्शाता है कि भारत इस क्षेत्र में अपनी आक्रामक तैयारी और रक्षात्मक क्षमता का एक स्पष्ट और बड़ा संदेश पाकिस्तान को देना चाहता है। पाकिस्तान की बेचैनी और शुरुआती NOTAM। भारत ने जब अभ्यास त्रिशूल की घोषणा की तो पाकिस्तान में तुरंत ही इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली। भारत के अभ्यास से ठीक पहले पाकिस्तान ने भी अपने मध्य और दक्षिणी हवाई मार्गों पर 2 दिनों के लिए हवाई प्रतिबंध लगाए थे। यह प्रतिबंध 28 और 29 अक्टूबर को लागू किए गए थे। हालांकि इस्लामाबाद ने आधिकारिक तौर पर इन प्रतिबंधों का कोई कारण नहीं बताया था, लेकिन रक्षा विश्लेषकों ने तभी यह आशंका जता दी थी कि यह कदम भारत के बड़े पैमाने पर चल रहे अभ्यास की प्रतिक्रिया में या शायद किसी मिसाइल परीक्षण की तैयारी में उठाया गया था। इसे पाकिस्तान की ओर से त्रिशूल की शुरुआत से पहले अपनी सतर्कता और निगरानी को बढ़ाने के एक कदम के तौर पर देखा गया। कई विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि भारत का ये युद्धाभ्यास सिर्फ सैन्य ड्रिल नहीं है, बल्कि एक मजबूत सामरिक संकेत है। कुछ समय पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सर क्रीक क्षेत्र को लेकर एक बेहद सख्त चेतावनी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक में कोई भी आक्रामक हरकत की तो इसका जवाब इस तरह से दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। यह बयान भारत के बढ़े हुए आक्रामक रक्षात्मक रुख, ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी को स्पष्ट करता है और अभ्यास त्रिशूल को उसी रणनीति का जमीनी प्रदर्शन माना जा रहा है। तनाव का नया स्तर माइनस पाकिस्तान की नौसेना चेतावनी, नेवल वार्निंग। अब आते हैं सबसे ताजा और सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर। भारत के त्रिशूल अभ्यास के बीच ही पाकिस्तान ने सर क्रीक के पास समुद्री क्षेत्र में एक नई नौसैनिक चेतावनी, नवारिया अलर्ट जारी कर दी है। यह चेतावनी पाकिस्तानी नौसेना के लाइव फायरिंग अभ्यास के लिए जारी की गई है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस OSINT विश्लेषकों द्वारा साझा किए गए उपग्रह चित्रों और अलर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की यह नौसेना ड्रिल 2 नवंबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक चली। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पाकिस्तानी नौसेना का अभ्यास उसी समुद्री क्षेत्र में हो रहा है जो भारत के त्रिसेवा अभ्यास के लिए तय किए गए हवाई और समुद्री क्षेत्रों से मेल खाता है। यानी एक ही संवेदनशील इलाके में एक ही समय में दोनों देशों की सेनाएं लाइव फायरिंग का अभ्यास कर रही हैं। चेतावनी के प्रमुख बिंदु। प्रकृति: यह एक नेवल नेविगेशनल वार्निंग या नेवेरिया अलर्ट है। उद्देश्य: पाकिस्तानी नौसेना इस क्षेत्र में लाइव फायरिंग और मिसाइल परीक्षणों का अभ्यास कर रही है। अवधि: 2 नवंबर से 5 नवंबर 2025।
प्रभावित क्षेत्र। ये चेतावनी 135 किलोमीटर लंबे समुद्री क्षेत्र को कवर करती है। निर्देश। इस अवधि के दौरान सभी वाणिज्यिक और नागरिक जहाजों, कमर्शियल एंड सिविलियन वेसल्स को इस निर्दिष्ट क्षेत्र से दूर रहने की सख्त सलाह दी गई है। पाकिस्तान का ये कदम सीधे तौर पर भारत के त्रिशूल अभ्यास का मुकाबला करने वाला माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये भारत के आक्रामक सैन्य प्रदर्शन के जवाब में पाकिस्तान द्वारा अपनी नौसैनिक और समुद्री निगरानी क्षमता का प्रदर्शन है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान भी भारत की सैन्य तैयारियों को बहुत करीब से देख रहा है और उसी के अनुपात में अपनी तत्परता का प्रदर्शन कर रहा है। सामरिक महत्व और सर क्रीक विवाद का इतिहास। ये पूरा तनावग्रस्त घटनाक्रम जिस क्षेत्र में हो रहा है वो है सर क्रीक। ये विवादित इलाका न सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का मामला है बल्कि ये दोनों देशों के लिए गहरे रणनीतिक और आर्थिक निहितार्थ रखता है। सर क्रीक की महत्ता। सर क्रीक गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित लगभग 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारीय मुहाना टाइडल एस्चुरी है। इसका महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह अरब सागर में भारत और पाकिस्तान की समुद्री सीमा मैरीटाइम बाउंड्री के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुद्री सीमा तय होने के बाद ही दोनों देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ- यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र माइनस की सीमाएं तय होती हैं। यह क्षेत्र तेल, गैस और मछली पकड़ने के संसाधनों से भरपूर माना जाता है। इसलिए सर क्रीक पर किसका नियंत्रण होगा, ये अरब सागर में दोनों देशों के आर्थिक और नौसैनिक प्रभुत्व को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। भारत टेल्विक सिद्धांत द थालवेग प्रिंसिपल का हवाला देते हुए कहता है कि सीमा मुहाने के मध्य से गुजरनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान 1914 के एक पुराने बॉम्बे प्रेसिडेंसी रिकॉर्ड के आधार पर दावा करता है कि क्रीक का पूर्वी किनारा ही सीमा रेखा है। यही कारण है कि यह क्षेत्र हमेशा से ही तनाव का केंद्र रहा है। दोनों देशों द्वारा एक ही समय में इस संवेदनशील क्षेत्र में सैन्य अभ्यास करना अनजाने में होने वाली गलती, मिसकैलकुलेशन के जोखिम को बढ़ाता है। विश्लेषकों की राय और निष्कर्ष। इस पूरे घटनाक्रम पर क्षेत्रीय सैन्य विश्लेषकों की क्या राय है, यह जानना भी महत्वपूर्ण है। अधिकांश विशेषज्ञों ने इसे कैलिब्रेटेड सिग्नलिंग और आपसी निवारण, म्यूचुअल डिटरेंस की रणनीति बताया है। पारस्परिक चेतावनी। एक क्षेत्रीय सैन्य विश्लेषक के अनुसार यह तनाव की तात्कालिक वृद्धि नहीं है, बल्कि ये एक कैलिब्रेटेड सिग्नलिंग है। दोनों पक्ष एक दूसरे को अपनी सैन्य तैयारी और किसी भी स्थिति से निपटने की अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। जोखिम में वृद्धि। हालांकि विश्लेषक ये भी मानते हैं कि जब इस तरह की गतिविधियां एक ही समय में और एक ही छोटे भौगोलिक क्षेत्र में होती हैं, तो गलतफहमी या गलत आकलन की संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। भारत की नई नीति, अभ्यास त्रिशूल और उससे पहले के रक्षा मंत्री के बयान भारत की नई आक्रामक रक्षा नीति को दर्शाते हैं। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान का नौसैनिक अलर्ट इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास है कि भारत की सैन्य गतिविधि को किसी भी तरह से पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए खतरा न माना जाए। कुल मिलाकर सर क्रीक के पास भारतीय सेना का त्रिशूल युद्धाभ्यास और उसके जवाब में पाकिस्तान की नौसैनिक चेतावनी ये स्पष्ट करती है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव की लकीरें अभी भी गहरी हैं। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही हैं। नवंबर 2025 का ये दौर सर क्रीक के रणनीतिक महत्व को एक बार फिर से दुनिया के सामने लाता है। जब तक त्रिशूल अभ्यास समाप्त नहीं होता और पाकिस्तान का जवाबी नेवल ड्रिल पूरा नहीं होता, तब तक इस क्षेत्र में सैन्य सतर्कता और निगरानी चरम पर रहेगी। क्या आप भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद के इतिहास या त्रिशूल युद्धाभ्यास में उपयोग किए गए विशिष्ट सैन्य उपकरणों के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहेंगे?